Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Corridor, and I am Swati Negi. In today's video, we will be learning about the right of person with mental illness. Before watching this video, please like, share and subscribe my channel. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस कि जो भी लोगों को मेंटल इलनेस है, जिन भी इंडिविजुअल्स को मेंटल इलनेस है, उनके क्या राइट्स हैं। तो ये जो राइट्स हम पढ़ने वाले हैं किस में दिए गए हैं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसमें ये राइट्स दिए गए हैं पेशेंट को। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 उसमें अगर आप चैप्टर 5 देखेंगे तो चैप्टर 5 के अंदर जो है वो राइट्स हैं। राइट्स के बारे में बात की गई है कि जो मेंटली इल है, पर्सन विद मेंटल इलनेस, उनके क्या राइट्स हैं, ये चैप्टर 5 में बताया गया है। तो जो पहला राइट है वो क्या है, राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर। Every person shall have the right to access mental health care and treatment from mental health services run or funded by the appropriate government. राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर का मतलब है कि हर एक के पास राइट है कि वो मेंटल हेल्थ केयर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मतलब मेंटल हेल्थ केयर ले सकता है। अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, तो वो क्या कर सकता है, ले सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। Every person shall have a right to access mental health care and treatment from mental health services run or funded by the appropriate government. जो जिस भी गवर्नमेंट का वो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसका भी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे क्या है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सर्विसेज ले सकता है। ये राइट है किसका, मेंटल, जो पर्सन है जिनको मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट राइट। नेक्स्ट सेकंड राइट इज राइट टू कम्युनिटी लिविंग। हर एक मेंटली इल पर्सन के पास राइट है कि वो समाज का हिस्सा बन सकता है और समाज में रह सकता है। राइट, एवरी पर्सन विद मेंटल इलनेस शॉल हैव अ राइट टू लिव इन, बी ए पार्ट ऑफ एंड नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम सोसाइटी। कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो समाज में रह सकता है, समाज का हिस्सा बन सकता है और उसे समाज से निकाला नहीं जाएगा। मतलब जो मेंटली इल पेशेंट है या मेंटली इल पर्सन है, उसको समाज से निकाला नहीं जाएगा, उसको भी समाज में रहने का हक है। Next is not to continue to remain in a mental health establishment merely because he does not have a family or is not accepted by his family or is homeless or due to absence of community based facilities. ऐसे पर्सन को मेंटली इल हॉस्पिटल में, मेंटल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट में रहने नहीं दिया जाएगा जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर कम्युनिटी में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या फिर वो होमलेस है। तो अगर ऐसा इंडिविजुअल कोई है, ऐसा पर्सन कोई है मेंटल इलनेस का, जिसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कम्युनिटी उसको, सोसाइटी में लोग उसे रहने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में उसके लिए कौन फाइट करेगा, गवर्नमेंट उसके लिए फाइट करेगी। राइट, so that is right to community living. Next right is right to protection from cruel, inhumane and degrading treatment. Every person with mental illness shall have the following rights. First is to live in a safe and hygienic environment. हर एक mentally ill patient के पास right है कि उसे safe और hygienic environment में रहने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो मेंटल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट में जो पेशेंट है वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहा हो। हर एक मेंटली इल पेशेंट के पास राइट है एक साफ सुथरे जगह में रहने का। To have reasonable facilities for leisure, recreation, education and religious practices. हर एक मेंटली इल पेशेंट के पास मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना खाली समय बिता सके, उसके पास रिक्रिएशनल मतलब कुछ भी नया करने के लिए या खेलने के लिए या कुछ भी नई एक्टिविटी करने के लिए क्या होना चाहिए, उसको, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, या फिर अगर वो अपने किसी गॉड को प्रेयर करना चाहता है तो वो उसको करने दिया जाना चाहिए, कोई भी उसको रोकेगा नहीं। नेक्स्ट इज टू प्राइवेसी। हर एक पर्सन जो है जिसको मेंटल इलनेस है उसके पास किसका राइट है, प्राइवेसी का राइट है। For proper clothing so as to protect such person from exposure of his body to maintain his dignity. हर एक पर्सन के पास राइट है जो भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है कि वो क्या पहन सके, प्रॉपर कपड़े पहन सके ताकि उसकी जो बॉडी हो वो क्या ना हो, एक्सपोज ना हो और वो डिग्निटी से
रह पाए। नेक्स्ट इज टू एडिकेट प्रोविजन फॉर होलसम फूड, sanitation, space, and access to articles of personal hygiene. In particular, women's personal hygiene be adequately addressed by providing access to items that may be required during menstruation. तो सपोज जो वुमेन्स है उनको क्या मिलनी चाहिए, प्रॉपर उनको आर्टिकल्स मिलने चाहिए जो भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उनको पूरा खाना मिलना चाहिए, होलसम फूड मिलना चाहिए, उनकी सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, उनको उतना स्पेस मिलना चाहिए। राइट। नेक्स्ट इज टू नॉट सब्जेक्ट टू कंपल्सरी टॉन्चरिंग, शेविंग ऑफ हेड हेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी उनका क्या कर रहे हैं, उनके हेड को शेव कर रहे हैं अगर वो नहीं चाहते हैं तो। और टू वेयर ओन पर्सनल क्लोथ्स, तो जो मेंटली इल पेशेंट है वो अपने पर्सनल क्लोथ्स पहन सकते हैं। अगर सपोज वो यूनिफॉर्म, जो भी यूनिफॉर्म हॉस्पिटल की है, अगर वो उसको पहनना नहीं चाहते हैं, अगर वो अपने कपड़े पहनना चाहते हैं तो उनको वो पहनने दिया जाए। उनके पास वो राइट है कि वो अपने कपड़े पहन सकते हैं। वो हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म पहनने के लिए डिनाई कर सकते हैं। तो ये सारे राइट्स किसके अंदर है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। इसके अंदर ये है कि हर एक जो पर्सन है विद मेंटल इलनेस उसके पास राइट है एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहने का, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का। और उसको अगर सपोज वो एक वुमेन है तो उसके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उसको प्रॉपर आर्टिकल्स मिलने चाहिए। राइट। अगर वो अपना हेड शेव नहीं करना चाहता है तो वो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर वो अपने पर्सनल कपड़े पहनना चाहता है, अपने पर्सनल क्लोथ्स, तो वो भी क्या है, वो पहन सकता है। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि जो भी मेंटली इल पर्सन है उनको क्या मिलनी चाहिए, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ में नहीं होना चाहिए। जैसे एक फिजिकली इल पेशेंट को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वैसे ही कैसे किसको ट्रीट करना है, मेंटली इल पर्सन को ट्रीट करना है। सो देयर शॉल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेंटली इल पेशेंट का, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, सेक्स हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कल्चर, कास्ट, सोशल और पॉलिटिकल बिलीव्स के बेसिस में, या फिर क्लास और डिसेबिलिटी के बेसिस में। कि सपोज पेशेंट को मेंटल इलनेस के साथ में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी है या फिर मेंटली रिटार्डेड है, तो किसी भी पेशेंट के साथ में, जो भी पर्सन विद मेंटल इलनेस है उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। Next is emergency facilities and emergency services for mental illness shall be of the same quality and availability as those provided to person with physical illness. तो जैसे फिजिकली इल पेशेंट को जिस तरह से इमरजेंसी फैसिलिटीज़ मिलती है, इमरजेंसी सर्विसेज मिलती हैं, जिस क्वालिटी की मिलती हैं, और जिस तरह उसको हर चीज़ अवेलेबल रहती है फिजिकली इल पेशेंट के लिए, वैसे ही मेंटली इल पेशेंट के लिए भी, उन पर्सन्स के लिए जो मेंटली इल हैं, जिन्हें मेंटल इलनेस है, उनको भी हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज मिलनी चाहिए। उनके पास भी राइट है कि वो इमरजेंसी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। Next is person with mental illness shall be entitled to the use of ambulance services in the same manner, extent and quality as provided to person with physical illness। कि जो पेशेंट हैं विद मेंटल इलनेस वो भी क्या कर सकते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज ले सकते हैं। उनके पास भी राइट है कि वो एम्बुलेंस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। उसी मैनर में, उसी एक्सटेंट में और उसी क्वालिटी में उनको एम्बुलेंस सर्विसेज मिलनी चाहिए जैसे कि फिजिकली इल पेशेंट को मिलती हैं। तो ये क्या है, राइट है किसका, मेंटली इल पेशेंट का। तो इस राइट के अंदर क्या है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पेशेंट के साथ में नहीं होना चाहिए, उसको भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि हम किसको ट्रीट करते हैं, फिजिकली इल पेशेंट को ट्रीट करते हैं। देन द नेक्स्ट राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो मेंटल पर्सन विद मेंटल इलनेस है उसके पास भी राइट है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, जान सकता है। So a person with mental illness and his nominated representative हम किसे कहते हैं कि सपोज जो मेंटली इल पेशेंट है वो, उसकी जो इलनेस है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेंटली इल पेशेंट है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हो 18 ईयर से क्या होना चाहिए, ओल्डर होना चाहिए। और वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास राइट होगा कि वो जो पेशेंट है उसके लिए क्या ले सके, डिसीजंस ले सके।
और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वो इंडिविजुअल जो रिप्रेजेंट करेगा उस मेंटली इल पेशेंट को. So a person with mental illness and his nominated representative shall have the rights to the following information. उसके पास कौन से rights हैं? The nature of the person mental illness and the proposed treatment plan, which include information about treatment proposed and the known side effects of the proposed treatment. कि patient को किस तरह की mental illness है? क्या वो psychosis है? क्या वो neurosis है? patient को क्या mental illness है? क्या ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर ने डिसाइड किया है, ठीक है. उस जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है पेशेंट ले सकता है. और उस ट्रीटमेंट से क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या उस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पेशेंट या उसका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को जानने का राइट है. Receive the information in a language and form that such person receiving the information can understand. और उसके पास राइट है कि उसे इस तरह से इंफॉर्मेशन मिले कि वो उसको समझ सके, उस लैंग्वेज में जानने का उसको राइट है जिसमें क्या सके मेंटली पेशेंट या जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उस लैंग्वेज को समझ सके. So that's all about the right to information. The next right is right to confidentiality. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो मेंटली पेशेंट है उसके पास किसका राइट है? कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि उसके कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो उसके मतलब उसके परमिशन के बिना रिलीज ना हो. A person with mental illness shall have the right to confidentiality in respect of his mental health care, treatment and physical health care. उसके पास राइट है कि किसको लेकर राइट है? अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, वो किसी के सामने भी डिस्क्लोज ना हो. All health professionals, include providing care or treatment to a person with mental illness, shall have a duty to keep all such information confidential which has been obtained during care or treatment with the following exceptions. तो जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, उनको उनको उन सभी को क्या है, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियल रखना है. लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं जहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल को क्या करना पड़ता है? इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है. तो अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हो? डिस्क्लोज कर सकते हो. तो फर्स्ट इज रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन टू द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव टू इनेबल हिम टू फुलफिल हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट. तो जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको हेल्थ प्रोफेशनल उसको जो है पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है ताकि जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या ले सके? पेशेंट के लिए डिसीजन ले सके. Right, the next is release of information to other mental health professionals and to enable them to provide care and treatment to person with mental illness. और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स, सपोज जो साइकेट्रिस्ट है उसको साइकोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ताकि वो क्या दे सके, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके. जहाँ पे क्या है पेशेंट के बेनिफिट के लिए है वहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन इफ इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एनी अदर पर्सन फ्रॉम हार्म और वायलेंस. तो ऐसी जगह पे जो है इंफॉर्मेशन रिलीज कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट को क्या हो, किसी तरह का हार्म या फिर उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो, वायलेंस एग्रेसिव बिहेवियर हो. सपोज कोई पेशेंट सुसाइडल है, उसकी सुसाइडल आइडिएशन है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है या फिर जो नर्स है वो दूसरे नर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की लाइफ को खतरा है. अगर एक नर्स या जो एक साइकेट्रिस्ट है वो दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स को नहीं बताएगा कि पेशेंट की सुसाइडल आइडिएशन है या पेशेंट का जो बिहेवियर है वो काफ़ी एग्रेसिव है, तो ऐसे में क्या है किसी भी तरह का हार्म हो, मतलब पेशेंट की जो लाइफ है वो क्या हो सकती है, डेंजर में आ सकती है. इवन दूसरे जो लोग हैं उनको भी क्या हो सकता है, किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है. Only such information that is necessary to protect against the harm identified shall be released. ऐसी इंफॉर्मेशन जो है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो रिलीज कर सकते हैं जहाँ पे किसकी बात आए, किसी भी तरह के हार्म से बचने की बात है, जहाँ पे पेशेंट को हमें प्रोटेक्ट करना हो हार्म से, तो वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज रिलीज ओनली सच इन्फॉर्मेशन एज इज नेसेसरी टू प्रिवेंट थ्रेट टू लाइफ, मतलब ऐसे ही इंफॉर्मेशन को रिलीज करना है जहाँ पे क्या हो, जान जाने का खतरा हो, जहाँ पे हमें लाइफ को सेव करना हो, वहीं पर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकते हैं। तो जो ये राइट है, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें हमने पढ़ा कि जो मेंटली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको पेशेंट का मेंटल हेल्थ, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान है, पेशेंट का को कौन सी मेंटल इलनेस है, सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है और इन्फॉर्मेशन को तभी रिलीज करना है जब क्या हो, नेसेसरी हो, जहाँ पे पेशेंट की जान का खतरा हो, या फिर जहाँ पे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जानना चाहता है पेशेंट की मेंटल हेल्थ के बारे में, तो वहीं पर क्या करना है, इंफॉर्मेशन को रिलीज करना है। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो जो मेंटली इल पर्सन है वो क्या कर सकता है, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को जान सकता है कि मेरी जो इलनेस है वो कैसी है, मैं मुझे क्या बीमारी है या मेरा किस तरह का ट्रीटमेंट है, जो भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको वह एक्सेस कर सकता है। सो ऑल पर्सन विद मेंटल इलनेस शॉल हैव द राइट टू एक्सेस देयर बेसिक मेंटल रिकॉर्ड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। जो भी डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट प्लान लिखा है या जिस भी तरह का ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है, उन सभी के बारे में जानने का जो राइट है वो पेशेंट को है, मतलब अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो पेशेंट एक्सेस कर सकता है। The next right is restriction on release of information in respect of mental illness। तो ये जो राइट है, ये राइट जो है सिमिलर है किसके, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इससे पहले हमने राइट पढ़ा था राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, उससे थोड़ा सा सिमिलर है। इस यहाँ पर क्या है कि नो फोटोग्राफ और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्सन विद मेंटल इलनेस undergoing treatment at a mental health establishment shall be released to the media without the consent of the person with mental illness। तो किसी भी तरह का फोटोग्राफ, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है मेंटली इल पर्सन से रिलेटेड, वो क्या है, मीडिया में सर्कुलेट या मीडिया में रिलीज नहीं करनी है बिना पेशेंट के कंसेंट के। मतलब किसी भी तरह की फोटोग्राफ हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, या पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, या पेशेंट को उनका नेचर ऑफ द डिसऑर्डर क्या है, वो इंफॉर्मेशन मीडिया में रिलीज नहीं करनी है बिना पेशेंट के कंसेंट के। नेक्स्ट राइट इज द राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ए पर्सन विद मेंटल इलनेस शॉल अप्लाई टू ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्मेट इन रियल और वर्चुअल स्पेस। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो डिजिटल हो या फिर डिजिटल फॉर्मेट में ही क्यों ना हो, चाहे वो मेडिकल रिकॉर्ड्स हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, किसी भी तरह की जो पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रिलीज नहीं करनी है। सो दैट्स ऑल इन रेस्ट्रिक्शन ऑन रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हो या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट से रिलेटेड, वो मीडिया में रिलीज नहीं करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू पर्सनल कॉन्टेक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, कि पेशेंट के पास राइट है कि वो कांटेक्ट कर सकता है, सपोज उसे अपने फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, अपने क्लोज्ड वन से बात करनी है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। राइट टू रिफ्यूज और रिसीव विजिटर्स, पेशेंट के पास राइट है कि वो मना भी कर सकता है, अगर सपोज वो अपने किसी रिलेटिव से नहीं मिलना चाहता तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है और उनसे मिल भी सकता है। Right. So right to refuse or receive visitors, and to refuse or receive and make telephone or mobile phone calls at reasonable time subject to the norms of such mental health establishment। तो mental health hospital के according वो क्या कर सकता है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, जो भी इंटरवल हॉस्पिटल ने सेट किया है, अब फ़ोन कॉल कर सकता है, अगर उसे ईमेल करना है तो ईमेल कर सकता है, किसी से मिलना है तो वो मिल सकता है पेशेंट। मे सेंड एंड रिसीव मेल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग थ्रू ईमेल, और पेशेंट के पास राइट है कि अगर सपोज उसे किसी को मेल करना है, किसी को फ़ोन कॉल करना है तो वो कर सकता है। सो दैट्स ऑल इन राइट टू पर्सनल कॉन्टेक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, कि पेशेंट के पास राइट है कि अगर सपोज उसे अपने किसी क्लोज्ड वन से बातचीत करनी है तो वो कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में भी वो कर सकता है, या फिर उसे किसी तरह का लेटर लिखना है या फिर मेल करना है या फ़ोन करना है तो वो कर सकता है, ये पेशेंट के पास राइट है।
द नेक्स्ट राइट इज राइट टू लीगल एड। लीगल एड का मतलब क्या होता है? कानूनी सहायता। कानूनी सहायता को हम क्या बोलते हैं? लीगल एड। सो अ पर्सन विद मेंटल इलनेस शॉल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल सर्विसेज टू एक्सरसाइज एनी ऑफ हिज राइट्स। तो जो मेंटली इल पेशेंट है उसके पास राइट है कि वो क्या ले सकता है? फ्री में, मतलब कानूनी सहायता ले सकता है। अगर सपोज वो खुद से कानूनी सहायता नहीं ले पा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको कानूनी सहायता देगी। इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, person in charge of such custodial institution as may be prescribed, or medical officer or mental health professional in charge of a mental establishment to inform the person with mental illness that he is entitled to free legal services under the Legal Service Act 1987। तो जो भी मजिस्ट्रेट है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, किसी भी मेंटल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट का, या फिर मेडिकल ऑफिसर है, उसको क्या करना है? जो पेशेंट है, मेंटली पेशेंट है, उसको इन्फॉर्म करना है कि आपको क्या है? फ्री लीगल सर्विसेज मिलती हैं, या आपको अगर आप फ्री लीगल सर्विस लेना चाहते हो तो आपको ये, आपका ये राइट है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मजिस्ट्रेट की है, पुलिस ऑफिसर की है, या फिर जो मेडिकल ऑफिसर है उस मेंटल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट का, या जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उसको क्या है? ये इन्फॉर्मेशन मेंटली इल पेशेंट को प्रोवाइड करना है। मेंटली इल पेशेंट को इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि मेरे पास राइट है, राइट टू लीगल एड, कि मैं कानूनी सहायता फ्री में ले सकता हूँ। और ये बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, या फिर जो भी उस मेंटल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट का जो भी ऑफिसर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then the last right is right to make complaints about deficiencies in provision of services। इसका मतलब है कि मेंटली इल पेशेंट के पास राइट है कि वो कंप्लेन कर सकता है अगर उसे किसी भी तरह की पुअर सर्विसेज मिल रही हैं। सर, कौन सी सर्विसेज? जो सर्विसेज हमने राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट में डिस्कस की थी कि पेशेंट के पास सेफ हाइजीन का राइट है, प्राइवेसी का राइट है, उसके पास एक्सेस होना चाहिए आइटम्स का जो भी उसको मेंस्ट्रुएशन के दौरान रिक्वायर्ड है, होलसम फूड उसको मिलना चाहिए। तो ये जो सारे राइट्स हमने पढ़े थे, अगर उसे इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ अगर उसे नहीं मिल रही है, उसे किसी भी तरह की सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर सकता है? इसके लिए कंप्लेन कर सकता है। एनी पर्सन विद मेंटल इलनेस और इज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव शॉल हैव द राइट टू कंप्लेन रिगार्डिंग डिफिशियंसीज। किसी भी तरह की कमी अगर है सर्विसेज में हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो केयर हो, ट्रीटमेंट हो, या फिर फूड को लेकर हो, सैनिटेशन को लेकर के हो, या फिर आर्टिकल्स या आइटम्स को लेकर के हो, अगर किसी भी तरह की डिफिशियंसी है सर्विसेज में तो क्या कर सकता है? मेंटली इल पेशेंट या उसका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। और किसको कंप्लेन करेगा? मेडिकल ऑफिसर को कंप्लेन करेगा, ठीक है, जो भी क्या होगा? इंचार्ज होगा हेल्थ स्टैब्लिशमेंट का। अगर सपोज उससे मेंटली पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसने कंप्लेन किया एमओ को, मेडिकल ऑफिसर को कंप्लेन किया, लेकिन फिर भी उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं है रिस्पॉन्स से, तो वो किसको इन्फॉर्म कर सकता है रिगार्डिंग कंप्लेंट्स? जो भी कंसर्न बोर्ड होगा। अगर सपोज कंसर्न बोर्ड के रिस्पॉन्स से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है मेंटली पेशेंट, तो किससे वो कंप्लेन कर सकता है? स्टेट अथॉरिटी से। तो राइट टू मेक कंप्लेंट्स में हमने पढ़ा कि जो भी अगर सपोज पेशेंट को किसी भी तरह की सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही या पुअर सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। अगर सबसे पहले वो कंप्लेन करेगा मेडिकल ऑफिसर को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो कंसर्न बोर्ड को कंप्लेन करेगा। अगर कंसर्न बोर्ड के रिस्पॉन्स से भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो क्या कर सकता है? स्टेट अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकता है अबाउट द डिफिशियंसी। अब हम एक क्विक रिवीजन लेंगे जितने भी हमने राइट्स पढ़े पर्सन के विद मेंटल इलनेस, तो उन सभी राइट्स के बारे में एक बार हम क्विक रिवीजन लेंगे। तो जो फर्स्ट राइट था वो था राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर। सेकेंड राइट था राइट टू कम्युनिटी लिविंग। हर एक मेंटली इल पेशेंट के पास राइट है समाज में रहने का। नेक्स्ट राइट है कि पेशेंट के पास राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। पेशेंट के पास राइट है हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहने का, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने का और प्राइवेसी का। नेक्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन।
पेशेंट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको एज अ, जैसे फिजिकली पेशेंट को ट्रीट किया जाता है वैसे ही उसके पास राइट है ट्रीटमेंट का। उसको इमरजेंसी सर्विसेज उसी तरह से मिलेंगी, एम्बुलेंस सर्विसेज मिलेंगी। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। जो पेशेंट है वो अपनी इलनेस को लेके, अपने ट्रीटमेंट को लेकर के, क्या ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होंगे, सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर ये है कि कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल जो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं करेगा अनलेस अंटिल क्या ना हो पेशेंट की, अगर लाइफ, अनलेस अंटिल लाइफ थ्रेटनिंग ना हो तब तक जो है पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, रिलीज नहीं करेगा। या फिर पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, सपोज अगर साइकोलॉजिस्ट को किसी तरह की थेरेपी प्रोवाइड करनी है या नर्स को किसी तरह का ट्रीटमेंट देना है तो ही क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को रिलीज करना है। अननेसेसरी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को रिलीज नहीं करना है। नेक्स्ट राइट इज राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड। पेशेंट के पास राइट है अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को जानने का, देखने का पेशेंट के पास में राइट है। The next right is restriction on release of information in respect of mental illness। तो किसी भी पेशेंट की जो मेंटल इलनेस को लेके जो भी इंफॉर्मेशन है वो मीडिया में रिलीज नहीं होना चाहिए बिना पेशेंट के कंसेंट के, चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म रिकॉर्ड हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन। के पेशेंट के पास राइट है अपने रिलेटिव के साथ, रिलेटिव से कांटेक्ट करने का, या जो भी उसका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उससे कम्युनिकेट करने का पेशेंट के पास में राइट हो, चाहे वो थ्रू फोन कॉल हो या फिर ईमेल हो। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू लीगल एड। जो पेशेंट है उसके पास राइट है फ्री लीगल सर्विसेज लेने का, और मेडिकल ऑफिसर की ये मेडिकल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को फ्री लीगल सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करें। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू मेक कंप्लेन अबाउट डिफिशियंसीज इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर किसी भी तरह की कमी पेशेंट को दिख रही है सर्विसेज में तो वो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले वो कंप्लेन करेगा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को। अगर उसको रिस्पॉन्स सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो किसको करेगा, कंसर्न बोर्ड को करेगा। इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स तो किसको करेगा, द स्टेट अथॉरिटी को करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ मेंटल इल पेशेंट। आई होप you will like this lecture. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.